एकादशी, जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा व्रत जिसमें 11 प्रकार के उपवास का रस हो। और जब बात निर्जला एकादशी की हो तो ये व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसे एक व्रत में किए गए त्याग और तपस्या से व्रती को कई 100 गुना फल मिलता है। एकादशी की महिमा का वर्णन ज्यादातर सभी पुराणों में है, लेकिन तमाम एकादशी में निर्जला एकादशी अपने आप में अनूठी है, बड़ी अद्भुत है। हम निर्जला एकादशी के बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे, बताएंगे कि निर्जला एकादशी होती क्या है। निर्जला, जिसमें जल का त्याग करना होता है, एक तो भीषण गर्मी और साथ ही तापमान का अधिक होना। ऐसी स्थिति में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आता है निर्जला एकादशी का ये व्रत, जिसमें जल का त्याग कर व्रत रखना होता है। और यहीं से शुरू होती है परीक्षा। इस व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी से संबंधित व्रत के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। 5 पांडवों में से एक भीम को अपने विराट शरीर और पेट में वृक नामक प्रचंड अग्नि के कारण बहुत ज्यादा भूख लगती थी और इसी कारण वो साल में कभी उपवास नहीं रखते थे। एक बार महामुनि व्यास जी ने उनको समझाया और इस एकादशी का महत्व बताया, तो भीमसेन ने मात्र इसी उपवास को निर्जल रखा, जिसके प्रभाव से 24 एकादशी का पुण्य भीमसेन को मिला। भीम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसी निर्जला एकादशी व्रत को रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए और अंत में मोक्ष प्राप्ति के साथ वैकुंठ का वास मिला। अब क्योंकि इस एकादशी का संबंध भीम के साथ भी है, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने के क्या कुछ नियम हैं, आइए अब वो आपको बताते हैं। माना जाता है एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एकादशी से एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन, चावल और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और हरि नाम संकीर्तन का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निंदा या चुगली करना इस दिन अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और डाल नहीं तोड़नी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अधिक से अधिक पानी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों के साथ साथ पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। पशु और पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही घर में आए अतिथियों को यथाशक्ति भोजन आदि करवाना चाहिए। इस दिन तुलसी दल के साथ भगवान को भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह भगवान के पूजन आदि के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी भोजन की खुराक से दोगुना अन्न, जल, चावल और पेय पदार्थ दान करें या किसी ब्राह्मण को देने के बाद स्वयं तुलसी जल पीकर और भोजन में चावल ग्रहण कर व्रत को संपूर्ण किया जाता है। ये तो थी एकादशी व्रत की महिमा। शास्त्रों, पुराणों और ऋषि मुनियों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है या अन्य और कोई परेशानी है तो आप जूस, फल आदि खाकर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मानव शरीर का पहला सुख निरोगी काया है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही इस व्रत का पालन करें। अब आइए आपको बताते हैं कि इस व्रत के बारे में, इस व्रत को लेकर लोगों की क्या मान्यताएं हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि हमारे देश में हिंदू धर्म के अनुसार 24 एकादशी मानी जाती है। उनमें सबसे बड़ी एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी मानी जाती है, जिसको कि मैं लगातार 15 वर्षों से कर रही हूँ। ये एकादशी करने में मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वैसे तो सारी एकादशी अच्छी होती है, लेकिन मैं पूरी एकादशी नहीं कर पाती। मैं निर्जला एकादशी रखती हूँ। ये व्रत सुबह 4 बजे से मैं नहाकर भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र करते हुए अपने घर की पूजा करती हूँ। फिर शिवालय में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ। इसमें लोग अपनी मन इच्छा ही दान करते हैं। मैं भी जितनी मेरी श्रद्धा होती है, घड़ा, पंखा, खरबूजा, क्योंकि ये महीना पानी की कमी की वजह से हर जगह पानी की कमी होती है, लोग प्यासे होते हैं, तो घड़े का, पंखे का, खरबूजे का दान करने का बहुत महत्व होता है। सुबह
स्नान करके ध्यान करके, विशेषता ये विष्णु जी का व्रत माना गया है। जिस तरह हमारे त्रिदेव होते हैं, विष्णु, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, तो ये हमारे विष्णु जी पालनहार हैं, तो ये उनका विशेष महत्व माना गया है इस व्रत में। तो हम लोग सुबह उठ के इसकी पहले विष्णु जी की मूर्ति रख के या उनका कैलेंडर रख के, अगर उपलब्ध नहीं है तो हम धूप अर्चना करते हैं। फिर पूरा दिन हम निराजल रखते हैं। कोशिश ये होती है कि हम पानी ना पिएं, और इसका मतलब ही है कि निर्जला रहना, कि आप में इतनी संकल्प शक्ति है कि बिना पानी पिए आप रह सकते हो। उसके बाद जिन चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है इस ऋतु में, हम उसका दान करते हैं। क्योंकि एकादशी का कई बार चावल भी निषेध होता है, तो दूसरे दिन हम चावल का भी दान कर देते हैं। और मुख्यतः हम रसीले फल, जिनमें रस ज़्यादा हो, पानी की मात्रा अधिक हो, क्योंकि बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है, उस तरह की हम दान की वस्तुएं देते हैं। कई बार दान ये ज़रूरी नहीं होता कि हम मनुष्य को ही पानी मिलाएं, कई बार प्याऊ लगाते हैं, पानी का दान करते हैं। कई बार हम पशु पक्षियों के लिए भी पानी का करते हैं, कि किस तरह अगर कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम उनके लिए भी घड़े और उन सब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ रख के, कि जहाँ पशु पक्षी भी पी सकें। इस तरह का भी दान की व्यवस्था करते हैं। कहीं पंखे नहीं है, कोई बहुत गरीब है, कोई बच्चा बीमार है या कुछ है, तो हम संकल्प लेते हैं कि इस दिन हम वहाँ पे पंखा लगवाएंगे, जिससे उन बच्चों को इसका मिल सके। क्योंकि मुझे बहुत महत्व है इसका बहुत महत्व है, जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश यही होती है कि मैं रखूँ, और मैं दूसरे दिन इसे सुबह उठ के, एक दिन निराजल रखती हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के मैं हर चीज़ का पारण करती हूँ। पारण मतलब समाप्ति करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को जल की प्राप्ति हो, जिस भी तरह से बिना जल के कोई ना रहे। मैं उसके लिए कई बार कलश ये देती हूँ, हाथ का पंखा, रसीले फल, ये सब इकट्ठे करके, अनाज भी देती हूँ, पैसे भी देती हूँ, हर चीज़ इकट्ठे करके मैं दान करती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत होता है, और बहुत से लोग तो बिना कुछ खाए पिए, पानी भी नहीं पीते, इस तरह व्रत करते हैं। और कुछ लोग फलियार खा के व्रत करते हैं। और निर्जला एकादशी में फल मिलते जाते हैं। फलों का बहुत महत्व होता है। बच्चों के भी, लड़कियों के घर भी फल भिजवाए जाते हैं, और पानी बनाया जाता है रूह अफ़ज़ा का, वो पिलाया जाता है। सड़क पे खड़े होके लोगों को पिलाया जाता है पानी। निर्जला एकादशी का बहुत महत्व होता है। उसमें फल जो है ना, गरीबों को भी दान किए जाते हैं। और कुछ लोग तो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इसको, और निर्जला एकादशी का व्रत बहुत अच्छी तरह से लोग करते हैं। आस्था, भक्ति, विश्वास और दान पुण्य से जुड़ी इस निर्जला एकादशी के दिन तपती धूप और गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी के प्याऊ, पानी की छबील और शरबत आदि भी बांटा जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार पानी और शरबत के मटके, पंखे, खरबूजे, आम जैसे अन्य रसीले फल जरूरतमंदों को दान करना काफी पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और उन एकादशी में निर्जला एकादशी को सर्वोत्तम व्रत की उपाधि दी गई है। माना जाता है इस व्रत से बड़ा कोई और व्रत सनातन धर्म में नहीं है। ये व्रत सभी तीर्थों में स्नान के समान फल देता है, और इस व्रत को करने वालों को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी त्याग और तपस्या की सबसे कठिन और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसीलिए इस उपवास का इतना मुश्किल विधान कहा गया है। वैसे भी उपवास का मतलब होता है उप यानी निकट, वास का मतलब पास में होना यानी ईश्वर के पास रहना, और यही त्याग और तपस्या हमें परमात्मा से हर समय जोड़े रखती है, और साथ ही इस तपस्या के पूर्ण होने पर फल भी प्राप्त होता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।